वेलकम बैक गाइस टू द न्यू वीडियो। ये वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। स्वैप्स आर आवर थर्ड टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स। आफ्टर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्वैप्स। सो बेसिकली स्वैप्स होते क्या हैं? स्वैप का अगर मैं लिटरल इंग्लिश डेफिनेशन देखना चाहूँ तो उसका मतलब होता है एक्सचेंज और टू बी अ पार्ट ऑफ एक्सचेंज, यानी कि अदला बदली करना। पुराने ज़माने में जैसे बार्टर सिस्टम हुआ करता था, मेरे पास चावल की फसल है, सामने वाले के पास गेहूं की फसल है, मुझे गेहूं चाहिए, उसको चावल चाहिए, मैं उसे चावल दूंगा और बदले में गेहूं लूंगा। दैट इज़ नथिंग बट एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज करते थे। दैट वॉज अ बेसिक फॉर्म ऑफ अ स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। इसे और डीप में समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। ये मैं हूँ, मेरे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है जिसकी कैमरा अभी हाल ही में ख़राब हो गई क्योंकि मैंने उसे गिरा दिया। मेरी गर्लफ्रेंड है, उसके पास एप्पल आईफोन है। होता यह है कि मेरी गर्लफ्रेंड को एक प्रोजेक्ट करना रहता है। वो प्रोजेक्ट के लिए उसको एक एंड्रॉयड फ़ोन की नीड है क्योंकि जिस एप्लीकेशन से वो प्रोजेक्ट बनने वाला है वो सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन में चलेगा, एप्पल आईफोन में नहीं चलेगा। प्रॉब्लम ये है कि उसके घर में किसी के पास भी एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। तो वो जाती है मार्केट और पता लगाती है कि उसे एक डिसेंट क्वालिटी का एंड्रॉयड फ़ोन 10 to 15,000 अभी में हाल ही में पड़ जाएगा। होता क्या है, ये प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद, ये जो प्रोजेक्ट है ये एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलेगा। ये प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद वो फ़ोन की वैल्यू उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि शी इज़ नॉट गोइंग टू यूज़ इट। शी इज़ हैबिचुअल ऑफ यूजिंग आईफोन ओनली एंड उसके घर में भी कोई नहीं यूज़ करने वाला। सो एक हफ्ते के लिए 10-15,000 खर्च करना उसे सही नहीं लगता है, जो बात बरोबर है। उसके लिए वो फ़ोन एकदम वेस्ट जाएगा। लेकिन उसे प्रोजेक्ट भी करना है, वो उसके लिए कंपलसरी है, एक दूसरे ऑब्लिगेशन। बाजू से मैं हूँ जिसका फ़ोन हाल ही में ख़राब हो चुका है, जिसकी कैमरा अभी भी ख़राब हो चुकी है। मुझे 2 महीने बाद 2 महीने बाद क्या होता है, 2 महीने बाद एप्पल का नया आईफोन आने वाला है और मैंने उसके लिए अपनी सारी सेविंग्स करके रखी है। इसलिए मैं मेरा फ़ोन ख़राब होने के बाद भी मैं नया फ़ोन नहीं ले रहा हूँ। मैं अपनी परचेज़ को पोस्टपोन करना चाहता हूँ ताकि 2 महीने बाद मैं नया फ़ोन ले सकूँ। ठीक है। हर किस को न्यू वर्जन अच्छा लगता है। आईफोन 11 इज़ एनी टाइम बेटर देन आईफोन 10। तो मुझे भी ये लगता है कि अगर मैं आईफोन 11 लूँगा 2 महीने बाद, वो ज़्यादा बेटर रहेगा रेदर देन इन्वेस्टिंग राइट नाउ इन आईफोन 10। मेरे ही पैसे वेस्ट जाएंगे और 2 महीने में मेरा फ़ोन टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है। तो इसके लिए मैं अपना परचेज पोस्टपोन करता हूँ और एंड आई एम विलिंग टू यूज़ माई टूटा हुआ कैमरा वाला फ़ोन। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि मुझे गोवा जाना रहता है 2 दिनों के बाद। 2 दिनों के बाद मेरी ट्रिप स्केड्यूल की होती है गोवा में। गोवा जाऊंगा, मज़े करूंगा, ऑब्वियस बात है फ़ोटोज़ तो खींचनी है। लेकिन कैसे खींचूं जबकि मेरे फ़ोन का कैमरा ही ख़राब हो चुका है? कैसे खींचूं? तो मुझे न चाह के भी मुझे नया फ़ोन लेना पड़ेगा, जो मुझे अभी नहीं लेना है, 2 महीने बाद लेना है। ठीक है। मुझे अभी 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 अगर मैं लेने जाऊंगा तो मुझे आईफोन 10 लेना पड़ेगा। मैं आईफोन 11 नहीं ले सकूंगा क्योंकि मैं बार बार वो पैसे फ़ोन में नहीं डाल सकूंगा। ठीक है। तो ये मेरी मजबूरी बन गई। दूसरी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड की मजबूरी बन गई। उसे 10-15,000 न्यू फ़ोन में खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है। तो होता यह है कि मेरी गर्लफ्रेंड को एक एंड्रॉयड फ़ोन की नीड होती है और मुझे एक गुड कैमरा यानी अच्छी क्वालिटी कैमरा वाली फ़ोन की नीड होती है क्योंकि मुझे अपने फ़ोटोज़ लेने हैं। आई कांट इन्वेस्ट मनी राइट नाउ, शी कांट इन्वेस्ट मनी राइट नाउ, बट ज़रूरत पड़ी तो हमको खर्च करना पड़ेगा। होता क्या है, वो दिन पे रात को मेरी गर्लफ्रेंड मुझे कॉल करती है, हमारी ऐसे ही बातें चलती है, वी शेयर अबाउट आवर डे एंड ऑल। हम लोग खुशी खुशी बात कर रहे थे, लेकिन अचानक से वो थोड़ी दुखी हो गई, मायूस हो गई। वो मुझे बता रही थी कि उसके ऊपर ये मजबूरी आ गई है जहाँ पे उसे एक एंड्रॉयड फ़ोन लेना पड़ेगा और एंड्रॉयड फ़ोन लेने के लिए उसे 10 to 15,000 का कैश फ्लो खर्च करना पड़ेगा, जो वो नहीं चाहती है बिकॉज शी वॉन्ट्स टू सेव दैट मनी। ठीक है। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है वो उसके पास है। शी इज़ हैविंग एन आईफोन, आईफोन की कैमरा क्वालिटी अच्छी है, मुझे अच्छी कैमरा क्वालिटी का फ़ोन चाहिए। मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है जो उसके पास है और उसको उस चीज़ की ज़रूरत है जो मेरे पास है। मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है, उसको एंड्रॉयड फ़ोन की नीड है। तो मैंने उसे बोला, क्यों ना हम ऐसे करें
कि तू अपना फ़ोन मुझे एक हफ्ते के लिए दे दे और एक हफ्ते के लिए तू मेरा फ़ोन ले ले। मेरा फ़ोन एंड्रॉयड है, वो एप्लीकेशन उसमें चल जाएगा, तेरा भी काम हो जाएगा। मुझे फ़ोटोज़ लेने हैं, मेरा भी काम हो जाएगा। मैंने जब उसे प्रपोजल दिया तो वो तो इस बात से खुश हो गई। इमीडिएटली उसने बोला हाँ लेट्स डू दिस। सो हमने किया क्या, हमने एक हफ्ते के लिए अपने फ़ोन से एक्सचेंज कर दिए। उसने मेरा एंड्रॉयड फ़ोन लिया, मैंने उसका आईफोन लिया, मैंने फ़ोटोज़ लिए, उसका कैश फ्लो बच गया, उसका प्रोजेक्ट भी ख़त्म हो गया। यही होता है एक स्वैप अरेंजमेंट, जहाँ पे हम हमारी चीज़ें एक्सचेंज करते हैं और उस एक्सचेंज के पीछे दो बड़े रीज़न छुपे होते हैं। इन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ तो जरूर छुपी रहेगी जिसकी वजह से ये अरेंजमेंट बना। एक रीज़न है नीड, दूसरी दूसरी रीज़न है नेसेसिटी। यहाँ पे जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड उस चीज़ की, हम दोनों को उस चीज़ की नीड थी जो एक दूसरे के पास थी, उसको उस चीज़ की नीड थी जो मेरे पास थी, और मुझे उस चीज़ की नीड थी जो उसके पास थी। दूसरा है एडवांटेज। यहाँ पे जैसे हम एग्जाम्पल में हमने देखा कि हाँ एडवांटेज क्या हुआ, उसका कैश फ्लो बच गया और और मैंने अपना परचेस पोस्टपोन कर दिया। कोई भी स्वैप अरेंजमेंट में, कोई भी एक्सचेंज अरेंजमेंट के पीछे इन दोनों में से कोई ना कोई एक रीज़न जरूर छुपा गया रहेगा, या तो नीड या तो नीड या तो दूसरा एडवांटेज। ठीक है, तो लेट अस कम टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट डू यू मीन बाय स्वैप्स एज डेरिवेटिव। Swaps as derivative means an agreement or arrangement where the parties agree to exchange, where the parties agree to exchange cash flow, assets, liability. That exchange could be of anything. सपोज कीजिए सामने वाले के पास डॉलर है, मेरे पास पाउंड्स हैं, उसको पाउंड चाहिए, मुझे डॉलर चाहिए, मैं उसे पाउंड दूंगा और मैं डॉलर लूंगा, सिंपल। उसके बाद पेट्रोल है, मुझे डीजल है, उसको डीजल चाहिए, मुझे पेट्रोल चाहिए, मैं पेट्रोल लूंगा, डीजल दूंगा, सिंपल। When we exchange commodities, it becomes a current commodity swap. When we exchange currency, it becomes currency swap. When we exchange interest rates, it become interest rate swap. तो आपको, आपके मन में तो अभी डाउट आया होगा, इंटरेस्ट रेट सर कैसे एक्सचेंज होते हैं, इंटरेस्ट रेट कैसे एक्सचेंज होते हैं, हमें तो नहीं पता है। ठीक, ये एग्जांपल समझिए। मैंने हाल ही में एक कार ली, सेम टू सेम कार मेरे दोस्त ने उसी दिन पे ली। हम दोनों ने कार लोन पे ली, ठीक है, लोन अमाउंट सेम, कार सेम, सब सेम। फर्क ये था दोनों के लोन अरेंजमेंट में, उसका लोन फ्लोटिंग रेट पे था, मेरा लोन फिक्स रेट पे था। मुझे लेकिन थोड़े महीने बाद ये पता चलता है कि फ्लोटिंग रेट के हिसाब से इंटरेस्ट कम होने वाला है, मुझे खबर आती है। उसे लगता है कि फ्लोटिंग रेट भरेगा, उसे फिक्स रेट इंटरेस्ट की ज़रूरत है। तो मैं क्या बोलता हूँ, मेरी गाड़ी तो फिक्स रेट पे है, उसकी फ्लोटिंग पे है। एक काम कर, हमारा सब सेम है ना, सब सेम है, गाड़ी सेम है, लोन लोन अमाउंट सेम है, प्रिंसिपल सेम है, सिर्फ फ़र्क आ रहा है इंटरेस्ट का। तू क्या कर, तू फिक्स के हिसाब से इंटरेस्ट भर, वो मैं अपनी बैंक में भर दूंगा। और मैं क्या करता हूँ, मैं फ्लोटिंग के हिसाब से इंटरेस्ट भरूंगा, वो तू अपनी बैंक में दे दे। इनडायरेक्टली बात यही होगी, मैंने फ्लोटिंग पे भरा, उसने फिक्स पे भरा, हम दोनों का फायदा हो गया। इंटरेस्ट रेट एक्सचेंज, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, सिंपल। इंटरेस्ट रेट स्वैप्स के लिए मैं आपको डिटेल में और दूसरे वीडियो में बताने वाला हूँ। हाल ही के लिए स्वैप्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बता दी, स्वैप्स एज डेरिवेटिव क्या होते हैं वो मैंने बता दिया। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड stay tuned for another video on interest rate swap.